नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ दिशा ज्ञान। देखिए, इस पाठ के माध्यम से हम चारों दिशाओं का ज्ञान लेते हैं और साथ ही हम बहुत ही सुंदर आसान से उदाहरणों के माध्यम से सभी दिशाओं को याद कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, संध्या के 7 बजे थे, यानी कि संध्या के समय, यानी कि यहाँ दोपहर थी ना रात थी, बीच के समय था, संध्या का समय था। 7 बज गए थे, बाहर अंधेरा हो गया था। मानवी चिंतित मतलब चिंताग्रस्त थी, उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और चिंता के कारण वह इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसका भाई जिशु अभी तक खेलकर नहीं आया था। माँ और पिताजी भी बाजार गए हुए थे। अब ऐसे में क्या था, वो इसलिए ज्यादा चिंतित थी, घर पे उसके माता और पिता भी नहीं थे, वे बाजार गए हुए थे। इसी कारण उसे ज्यादा चिंता हो रही थी। अचानक बाहर से रोने की आवाज आई। मानवी ने दरवाजा खोला तो सामने जिशु खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोने की आवाज सुनकर, तो देखा उसने उसका भाई जो था वह जिशु सामने ही खड़ा हुआ था। हुआ क्या, उसके हाथ में चोट लग जाने के कारण वह रो रहा था। मानवी ने यीशु को प्यार से कुर्सी पर बिठाया और अलमारी से दवाइयों का डिब्बा निकाला, क्योंकि अब वो रो रहा था, वो खेल कर आया था, उसे चोट भी लगी होगी। उसे देखा तो उसे चोट लगी हुई थी, तो वो जल्दी से अलमारी के पास गई और वहां से दवाइयों का डिब्बा उठा लाई। वह भी यीशु के पास ही बैठ गई और बोली, तुम्हारे दाएं हाथ में चोट लगी है, अपना दायां हाथ धीरे से ऊपर उठाओ जिससे कि मैं दवाई लगा सकूं। अब उसने ऐसा किसको बोला, अपने भाई को। अब उसके भाई को तो पता ही नहीं था दायां और बायां कौन सा होता है, पर चोट लगी हुई हाथ को उसने ऊपर उठा लिया। यीशु ने हाथ उठाकर दवाई लगवाई और पूछा, यदि ये मेरा दायां हाथ है तो दूसरे हाथ को क्या कहेंगे। उसे ये तो पता चल गया जिस हाथ में मेरे चोट लगी है वो मेरा दायां हाथ है। अब उसे लगा जिस हाथ में चोट नहीं है उस हाथ को क्या बोलते हैं। मानवी ने कहा, दूसरा हाथ बायां हाथ कहलाएगा। ठीक है, अब उसने दोनों हाथ उसको अच्छे से बता दिए। ये दायां है जिसमें चोट लगी है और दूसरा आपका बायां है। यीशु बोला, मुझे दायां और बायां का ज्ञान नहीं है। मानवी बोली, मैं तुम्हें अभी सब सिखा देती हूँ। मानवी दवाइयों का डिब्बा अलमारी में रखाई, जहां से उठा के लाई थी अलमारी से वहीं दोबारा वापस रखाई और अपने बस्ते में से एक पुस्तक निकाल कर लाई। अपने बैग में से, बस्ते में से अपनी एक पुस्तक, पुस्तक बुक को बोलते हैं, किताब को बोलते हैं, लेकर आई, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए थे। अब उसे उसकी बुक कैसी थी, बहुत ही कलरफुल थी और उसमें बहुत से सुंदर सुंदर पिक्चर्स बने हुए थे। अब वो लेकर आई। उसने पहला चित्र यीशु को दिखाते हुए कहा, देखो। अब वो बुक के माध्यम से, अपनी किताब के माध्यम से अपने भाई को दिशाओं का ज्ञान करवाने लगी। अब उसने अलग अलग तरह के चित्र दिखाए। अब उसने सबसे पहले क्या बोला, देखो, इस चित्र में लड़की ने अपने दाएं हाथ में गिलास पकड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, मानवी ने यीशु को एक चित्र दिखाया जिसमें एक लड़की का चित्र था और उस लड़की ने अपने दाएं हाथ में, पहला चित्र क्या है, लड़की ने अपने दाएं हाथ में, ये वाला बायां है, ये वाला दायां है, हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो आप यहां से यहां तक इसे मार्क भी कर लो। फिर उसने दूसरा चित्र दिखाते हुए कहा, इस चित्र में दर्जी ने बायां हाथ कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। देखिए, ये वाला बायां हाथ ये कपड़ा है, इसके ऊपर रखा है और ये उसका दायां हो गया। ठीक है, उसमें दाएं हाथ में गिलास पकड़ा था लड़की ने और दूसरे चित्र में कपड़े के ऊपर हाथ दर्जी ने बायां रखा हुआ है। ठीक है, जिशु अपनी दीदी की बात पूरी होते ही बोल पड़ा। उसने क्या बोला, मैं समझ गया, जिस हाथ से मैं खाना खाता हूँ और लिखता हूँ वह मेरा दायां हाथ है। अब उसने क्या किया, ऐसे याद कर लिया, जिससे मैं लिखता हूँ और खाता हूँ ये मेरा दायां हाथ है। अब ऐसा तो नहीं होता। मानवी ने कहा, हाँ तुम ठीक समझे, परंतु कुछ उल्टे, यानी बाएं हाथ से भी लिखा ये सब काम करते हैं। अब कई लोग उल्टे हाथ से भी करते हैं, यानी कि बाएं हाथ से भी खाते हैं, बाएं हाथ से भी लिखते हैं। अब ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि आप हमेशा दाएं से ही खाएं। तो उसने क्या बोला, हाँ दीदी, मेरा मित्र गोकुल भी बाएं हाथ से ही अपने सब कार्य करता है। तो क्या हुआ जी, उसने खुद ही बता दिया, मेरा भी एक मित्र गोकुल ये काम करता है। अब यीशु ने उत्साहित होकर कहा, अब वो एक्साइटेड हो गया, उसने कहा, अब उसे समझ आने लगा कि बायां दायां कौन सा है। अब ऐसे में और ज्यादा उत्साहित होकर बोलने लगा,
मानवी ने यीशु को तीसरा चित्र दिखाते हुए कहा, उसे लगा दायां और बायां इसको समझ आ गया। फिर पूछते हैं इससे, अच्छा बताओ, इस चित्र में अध्यापिका ने पुस्तक किस हाथ में पकड़ी हुई है और वह किस हाथ से इशारा कर रही है। अब उसने दायां और बायां दोनों हाथ का एक अच्छा सा उदाहरण दिया। अब यीशु ने तुरंत उत्तर दिया, कौन सा चित्र? ये वाला चित्र देखिए। ठीक है, अब वह चित्र की ओर इशारा करते हुए उसने बोला, तो उसने क्या उत्तर दिया? यीशु ने तुरंत उत्तर दिया एकदम से, अध्यापिका ने दाएं हाथ में पुस्तक पकड़ी है और बाएं हाथ से इशारा कर रही है। देखिए, दायां हाथ है राइट वाला, इसमें इसने बुक पकड़ी हुई है, पुस्तक पकड़ी हुई है, और दूसरे हाथ से बाएं हाथ से इशारा कर रही है। ठीक है, अब मानवी को लगा उसके भाई यीशु को सब समझ आ गया और उसने क्या बोला, शाबाश। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं हमें भी शाबाशी मिलती है ना, इस तरह से उसकी बड़ी बहन ने भी उसे शाबाश कहा, शाबाश। मानवी ने यीशु की पीठ थपथपाते हुए कहा, इसे अंडरलाइन कर लो, पर पीठ थपथपाना ये मुहावरा होता है, यानी कि उसे उत्साहित करना, अच्छे काम के लिए उत्साहित करना। ठीक है, मानवी को यीशु के हाथ साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसका भाई उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, समझ रहा है सभी बातों को ध्यान से। ठीक है, इसलिए उसने यीशु से पूछा, क्या तुम्हें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं का ज्ञान है? अब दायां बायां तो तुम्हें पता चल गया, क्या तुम्हें दिशाओं का ज्ञान है? अब सभी चारों दिशाएं इसे अंडरलाइन कर लो, रेखांकित करिए इनको। अब यीशु बोला, हाँ मैंने पढ़ा तो है, किंतु मुझे भली भांति मतलब ठीक प्रकार से नहीं आता है तो पर ठीक से नहीं आता। मानवी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उसे प्यार से समझाते हुए, कंधे पर रखते हुए, कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो उसने क्या कहा, बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ बाग में घूमने चलना, तब मैं तुम्हें सब समझाऊंगी। अब देखिए, उसकी जो दीदी है वो सब चीजें उसे प्रैक्टिकल तरीके से करके दिखा रही है कि हम रोजाना जो काम करते हैं उसके अनुसार ही हम दिशाओं का ज्ञान भी ले लें, और अलग अलग तरह के चित्रों के माध्यम से भी वे दायां और बायां उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है। अब इसका उदाहरण भी उसने कहा कि सुबह जल्दी उठना, मैं तुम्हें समझाऊंगी। अगले दिन दोनों भाई बहन घूमने के लिए बाग में गए। मानवी ने यीशु से कहा, अब तुम उगते हुए सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। उसने क्या किया, बोला कि जहां से तुम्हें सूर्य दिखता है उस तरफ मुंह कर लो। वे वैसे ही खड़ा हो गया यीशु, और मानवी ने उसे समझाया कि सुबह जिस दिशा में सूरज निकलता है उसे ही पूरब दिशा कहते हैं। अब यीशु के माइंड सब पूरे अच्छे से दिमाग में ये बात बैठ गई कि ठीक है, जिस दिशा में सूरज निकलेगा सुबह, वो दिशा कौन सी होगी? पूरब दिशा हो गई। अब यीशु ने पूछा, और पश्चिम दिशा कौन सी है? मानवी ने उससे कहा, तुम्हारी पीठ की तरफ पश्चिम होगी। अब जिस तरफ तुम्हारा होगा मुंह, उस तरफ कौन सी होगी? ये देखिए, जिस तरफ तक तुम्हारा मुंह होगा उस तरफ पूरब दिशा होगी, और बिल्कुल पीठ पीछे क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, तो पीठ के पीछे कौन सी दिशा हुई? पश्चिम दिशा। ये देखो, पूरब दिशा इस तरफ हो गई, पश्चिम बिल्कुल पीठ पीछे, और आपके दाहिनी तरफ दक्षिण हो गई और बाएं तरफ उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानवी ने उससे कहा, तुम्हारी पीठ की तरफ पश्चिम होगी, इसलिए हमेशा याद रखना कि सूरज पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में अस्त होता है। अस्त होना मतलब डूबता है, उदय होना मतलब निकलता है। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम भी हो गए। यीशु ने पूछा, उत्तर और दक्षिण दिशाएं किस ओर है? अब उसे ये भी हो रहा है कि मैं उत्तर भी जानू और दक्षिण भी जानू, कि ये दिशाएं कहाँ हैं। मानवी ने उसे समझाया कि अब तुम अपने दोनों हाथ चिड़िया के पंखों की तरह फैलाओ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ, अनुनासिक नहीं लगा, तो चिड़िया, यहाँ एक ही चिड़िया की बात हो रही है, एक वचन है। ठीक है, उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए। तब मानवी ने बताया कि जिस ओर तुम्हारा बायां हाथ है, बायां हाथ, तो वह दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा है। ठीक है, और जिस और तुम्हारा दायां हाथ है वह दिशा दक्षिण दिशा है। तो आपको मुंह किस तरफ करना है? पूरब की तरफ। फिर चिड़िया की तरफ पंख फैला देने हैं, तो आपको अपनी दिशाएं अपने आप ही मिल जाएगी। कौन सी? बाएं दिशा में उत्तर और दाएं दिशा में दक्षिण। अब यीशु ने खुश होकर ताली बजाई और कहा, बड़ा खुश हो गया कि मुझे सभी दिशाओं का ज्ञान हो गया। बड़ा उत्साहित था वो तो, अब उसके प्रश्नों का हल उसे मिल गया। अब बड़ा उत्साहित होकर ताली बजाने लगा।
और उसने क्या बोला अपनी दीदी को, तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से दिशा ज्ञान करवा दिया है। उसकी बात सुनकर मानवी ने कहा, देखो यीशु, रोज सवेरे जब सूरज उदय होगा तो उसकी तरफ मुंह करके तुम ये पंक्तियां दोहराना। कौन सी पंक्तियां? ठीक सामने पूरब होता, ठीक है, पूरब दिशा सामने होती है सूरज के, और पीठ पीछे पश्चिम है, बाई और दिशा उत्तर की, दाई और दिशा दक्षिण है। ठीक है, इन पंक्तियों को आप भी याद कर लीजिएगा। इस प्रकार मानवी ने खेल ही खेल में यीशु को दिशा ज्ञान करवा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला उदाहरण। देखिए, इसमें तीनों उदाहरण आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पहला है, लड़की ने अपने दाएं हाथ में गिलास पकड़ा हुआ है। याद रखिएगा, कौन से हाथ में? दाएं हाथ में। दूसरा उदाहरण देखिए, दर्जी ने अपना बायां हाथ कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। चित्र नंबर 2। ठीक है, तीसरा देखो, अध्यापिका ने दाएं हाथ में पुस्तक पकड़ी है और वह विद्यार्थियों को बाएं हाथ से इशारा करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम दिशाओं के नाम भी अच्छे से जान गए कि कौन सी तरफ है पूर्व दिशा, जहां सूर्य है, पीठ के पीछे पश्चिम, और चिड़िया की तरह खड़े होने पर हमें उत्तर और दक्षिण दिशा भी मिल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी। और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।